मेरा नाम प्रगति यादव है। मैं झांसी से हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल 2007 में, इंटर 2009 में और स्नातक की परीक्षा मैंने 2012 में कंप्लीट की है। स्नातक के दौरान मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एनसीसी को भी ज्वाइन किया था और वर्तमान में मैं रेलवे में, पश्चिम मध्य रेलवे में गुड्स गार्ड के पद पर तैनात हूँ। Sure, that's very interesting. Goods guard. So, do you feel scared at times when the train stops at a place very dark, lonely? सर, एक बार हुआ था ऐसा इंसिडेंट। मेरा जो स्टेशन है वो सागर स्टेशन है मध्य प्रदेश में। तो एक नरियावली जो स्टेशन है वहाँ से मुझे गुना के लिए गाड़ी लेके जाना था और मुझे सुबह 11 बजे कॉल आई कि वहाँ से स्टेशन से ट्रेन उठानी है और मतलब ट्रेन के साथ जाना है। तो मैं 11 बजे नरियावली पहुँचती हूँ, अपने लोको पायलट जो मेरा साथ में कलीग थे, तो वहाँ पे मुझे रुकते रुकते शाम को 6 बज गया और मेरे ड्यूटी आवर्स भी कंप्लीट होने वाले थे और मैंने इन्फॉर्म किया उनको कि सर मेरा ड्यूटी आवर भी कंप्लीट होने वाले हैं और फिर उसके बाद मुझे दमोह जाना है तो लेट हो जाएगा, तो सर आप नेक्स्ट स्टेशन पे क्रू चेंज कर दीजिए। तो बट जो भी उनको कम्युनिकेशन में जो भी वो ना समझ पाए हो तो मुझे दमोह जाना पड़ गया। फिर अचानक से जो सिग्नल होता है होम सिग्नल, उससे लगभग 1 किलोमीटर पहले गाड़ी को रोक दिया गया। एकदम अंधेरा था सर और चूंकि उस समय मैंने सोचा, मैं डरी थोड़ा सा, मैं सोचा कि मैं गेट बंद कर दूं। फिर मैं ये डरी कहीं ऐसा ना हो कि मैं गेट बंद कर दूं फिर वो खुले ना या फिर कुछ भी, लेकिन फिर मैं चुपचाप बैठी रही। फिर थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट हुई, चल दी, बस यही। तो जो क्रू की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या 5 सजेशंस आप देंगे? सर जैसे मैं अपने बारे में चूंकि मैं जो जॉब कर रही हूँ मैं उसके बारे में कह सकती हूँ कि सर जैसे अगर लड़कियों नहीं, वैसे लड़कों के बारे में भी अगर मैं सोचूंगी तो वहाँ सेफ्टी इशू बहुत ज्यादा है कि जैसे अगर रात में भी, क्योंकि जो गेट्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर कुंडी या वो सब चीजें नहीं होती, अगर क्योंकि कई बार लूटपाट की घटनाएं भी देखी गई है, जो मेल गुड्स गार्ड होते हैं पर्स छीन लेते हैं लोग या कुछ भी, कोयला चोरी भी रास्ते में मैंने देखा है। और इसके अलावा एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर वहाँ टॉयलेट की है। वहाँ पर जो मेल के लिए भी वो टॉयलेट वाला एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो वो सब चीजें मुझे लगता है कि ये सब चीजें में सुधार होना चाहिए। एनीथिंग इन रनिंग रूम? रनिंग रूम एक्चुअली सर मेरी साइड से जो रनिंग रूम था, मुझे गुना की साइड जाना पड़ता था और वहाँ पे 2 साइड की ड्यूटी थी, तो वहाँ रनिंग रूम ठीक था, कोई ऐसा इशू नहीं था। ओके, एज ए रेलवे पर्सन यू टेल मी हाउ रेलवेज आर डूइंग। सर रेलवे 2 तरह से सेवाएं दे रही है, एक तो माल सेवाएं दे रही है और एक यात्रियों के लिए सेवाएं दे रही है। और इसके अलावा क्या होता है कि सर जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ कच्चे माल की आपूर्ति। करंट पोजीशन, डू यू थिंक दैट दे आर डूइंग ग्रेट? सर कुछ चीज़ों में सेवाएं अच्छी हुई हैं और कुछ चीज़ों में अभी भी काम बाकी है। 5 पॉइंट्स एंड -5 पॉइंट्स। सर +5 पॉइंट में सर इस तरह से, जैसे जो अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है ताकि जो मालगाड़ी है उनके लिए अलग से व्यवस्था हो और उनके लिए विलंब उनका ना हो, और यात्री गाड़ियों के लिए जो बायो टॉयलेट बन रहे हैं उनकी स्वच्छता के लिए काम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन का जो काम हो रहा है, ताकि जैसे मैंने एक बजट का भाषण सुना था जिसमें जो हमारी रक्षा मंत्री जी वो निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि आने वाले सालों में 50 लाख लगभग निवेश की आवश्यकता है, तो वो पूंजी आधार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ प्राइवेट ट्रेन चलाई जा रही हैं, हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। सर नेगेटिव तो सबसे ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर। कई बार दुर्घटनाएं हो रही, महिलाओं की सुरक्षा से भी कई बार हमें समझौता करना पड़ता है। चेन स्नैचिंग या फिर लूटपाट की भी घटनाएं देखने को मिलती है। यात्री गाड़ियों से माल चोरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो महिला यात्रियों के डिब्बे वहाँ पे पुरुष यात्री चढ़ जाते हैं, दिव्यांगजन के जो डिब्बे हैं वहाँ पे नॉर्मल लोग बैठ रहे हैं, तो इस तरह की जो डेली प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं लोग। आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, टेल मी कुकिंग करने के टाइम अपार्ट फ्रॉम टेस्ट और क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम सबसे पहले सर, अपार्ट फ्रॉम टेस्ट, मुझे लगता है टेस्ट से भी पहले उसके हेल्थ और न्यूट्रिशन वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। व्हाट एल्स? न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी एक संतुलित भोजन रहता है, वो और क्या चीज़ सर, संतुलित भोजन हो और इसके टेस्ट अदर देन द टेस्ट एस्पेक्ट, आपने बोला न्यूट्रिशन वैल्यू पे, इज देयर एनीथिंग एल्स जिस पर ध्यान देना चाहिए? उसकी स्वच्छता, साफ सफाई, मतलब किस विधि से उसको बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ हो वो भोजन। ओके। प्रगति पोर्टल के बारे में सुना है आपने? हाँ सर सुना है। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ सर, ये ICT 3 डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है
जिसमें प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय सचिव और राज्य स्तर के जो सचिव होंगे, ये तीनों मिलके जो केंद्र राज्य की योजनाएं चल रही हैं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और उनको टाइमली इम्प्लीमेंट हो सके इसके लिए वो सुझाव देंगे या प्रयास करेंगे। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी बेस्ड सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो जो पारंपरिक ईंधन है चूल्हे वगैरह का यूज ना करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। आप बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र से आती हैं, वहाँ के ग्रामीण समाज में महिलाओं को जिन विशेष 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है विशेष रूप से मैं पूछना चाहूँगा, वो आप बताइए। सर सबसे पहले तो पानी, क्योंकि वहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है और पिछले यदि जैसे हम 2007 के बाद देखें तो जो एक रेनी सीजन होता है वो 54 दिन का था, वो अब 27 दिन तक सिमट कर रह गया है। तो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है वहाँ पर। और दूसरी बात क्या है कि सर कि जैसे एक क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, तो जो डेली बेसिस पे जो महिलाओं को प्रॉब्लम आती है, जैसे उनके पास दूर दोहरा भार रहता है, एक कृषि कार्य भी रहता है और घर का कार्य भी रहता है और उनके कृषि कार्य की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और फिर दूसरी बात, एक उनकी साक्षरता दर उतनी अच्छी नहीं है। और बस सर। अभी एक राज्य है जिसने जल अधिकार को लेकर के कानून बनाने की शुरुआत की, कौन सा राज्य है? अच्छा, इसमें क्या प्रावधान रहेगा, कुछ बताएंगे? सर एक्चुअली मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं, बट एक आइडिया लगा सकती हूँ कि मुझे लगता है कि सबको स्वच्छ पेयजल समय पर सुलभ हो, इस तरह का कुछ होगा और भूजल का प्रबंधन बेहतर हो ताकि वाटर रिचार्ज सही से हो, पानी समस्या खत्म हो। अच्छा, ये मी टू कैंपेन क्या है? सर एक सोशल मीडिया का अभियान है जो पश्चिमी सभ्यता से शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था, जो महिलाएं थी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी कोई यौन व्यवहार से संबंधित किसी तरह का जो इंसिडेंट उनके साथ घटा हो तो वो उसको प्रत्यक्ष करने का था, एक तरह की मुहिम थी। अच्छा, कई बार इसमें ऐसा देखा गया है, जैसे बहुत से सदस्यों ने कहा है कि ये उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है मी टू कैंपेन। एक महिला होने के नाते आप इस पे क्या सोचती हैं? जैसे जब आपके काम का समय था और जब आप करियर में अपने सीएस पे थे, तब आपने कोई कंप्लेन नहीं की, और उसके बाद जब अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं एक तरह से या अपने वर्किंग प्लेस पे नहीं है, तब आपने ये एलिगेशन लगाया, तो क्या ये ठीक है ऐसा करना? सर मुझे लगता है ठीक है, कोई भी अगर कोई दुर्व्यवहार कभी भी हुआ है तो अगर कोई दोष है तो उसको अपराध को जाहिर होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी समय हो सकता है उसमें परिस्थितियां किसी अलग तरह की रही हो, उस पर किसी तरह का दबाव हो, भयवश या डरवश वो चीज़ ना बता पाई हो, और जब उस कंफर्टेबल हो या जब उसे लगा के बताना चाहिए वो बताना चाहिए, अपराध को खुलना ही चाहिए। अवनी चतुर्वेदी के बारे में सुना आप? हाँ सर सुना है। सर वो एयरफोर्स की फाइटर पायलट है, पहली लड़ाकू विमान जो उड़ाएंगी हमारे देश की पहली महिला। अच्छा, अभी भी ओवरऑल वुमेन्स को किसी भी काम को करने से पहले, खासतौर पे वो जो पुरुषों के लिए रिजर्व माने जाते हैं, किन समस्याओं को बारे में सोचना पड़ता है? डरती हैं कि नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें, ये कम से कम अब ज्वाइन नहीं करना चाहिए? सर मुझे ऐसी कोई, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में देखूं तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पुरुषों के फील्ड में आके काम करूं। बस मुझे जैसे जो बेसिक जो सेफ्टी है, जो मेरे मानव अधिकार हैं कि मुझे टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था दी जाए या फिर मुझे जो सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं अगर वो कंप्लीट करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पुरुष के क्षेत्र में आके उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करूं। क्या आप करेंगे सिस्टम में जाने के बाद में कि आप जैसे ही 1000 कैंडिडेट कम से कम आए आपके इस तरह की फील्ड्स को ज्वाइन करें, शासन को, रेलवे को, अदर्स, क्या कोई आपके पास 2-3 ऐसे खास चीजें हैं जैसे जाते ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको? मतलब सर बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से कि सर मैंने खाने की बर्बादी बहुत ज़्यादा देखी है। मतलब अपने डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि बहुत सारा खाना बर्बाद होता है। तो एक आइडिया सोचा था मैंने कि जैसे जहाँ भी मुझे अगर सरकारी आवास होगा या फिर जो भी एक ऑफिसर्स कॉलोनी जैसे अगर होती है, तो एक जो NGOs होती हैं जो हमारी, तो उनके माध्यम से मैं क्या करूँगी कि जो उनका डेली बेसिस पे जो खाना होगा मैं उसको कलेक्ट कर पाऊँगी और फिर